बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फ्लोरीमीटर जो है उसके इंस्ट्रूमेंट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। फ्लोरीमीटर के डिफरेंट टाइप्स के जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू। तो फर्स्ट हमारे पास है कि द सोर्स बीम इज स्प्लिट नियर द सोर्स इनटू अ रेफरेंस बीम एंड अ सैंपल बीम। अब जो सोर्स बीम होती है, यानी कि एक ऐसे सोर्स जिससे बीम निकल रही है, जिससे लाइट निकल रही है, वो लाइट सोर्स से निकलते ही दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। यानी कि हम उसको स्प्लिट करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिरर। हम सोर्स है ना, सोर्स सपोज करो कोई सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है। अब जैसे ही वो लाइट थोड़ा-सा आगे बढ़ती है, हमने आगे मिरर लगाया हुआ है। अब एक तो वो जगह है जहाँ पर लाइट सीधा जानी थी, और एक वो है जो हम मिरर के थ्रू लाइट को बेंड करके कहीं और भेज रहे हैं। तो इस तरह से लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है 2 बीम्स के अंदर, एक है रेफरेंस बीम और दूसरी है सैंपल बीम। तो हमने कहा कि रेफरेंस बीम जो है इज़ एटेन्यूएटेड बाय द अपर्चर डिस्क सो दैट इट्स इंटेंसिटी इज़ रफली द सेम एज़ द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। अब देखो, एटेन्यूएटेड, हमने पीछे एटेन्यूएटर के बारे में पढ़ा था कि एटेन्यूएटर जो होता है वो एम्पलीट्यूड को कम करता है, वो पावर को कम करता है जो आउटपुट से आ रही जो सॉरी जो सोर्स से आ रही होती है। उस चीज़ सोर्स से जो लाइट आ रही होती है, जो बीम आ रही होती है, उसकी पावर को और उसकी जो है एम्पलीट्यूड को कम करता है। तो हमने कहा कि जो रेफरेंस बीम होती है उसको हम एटेन्यूएट करते हैं बाय द अपर्चर डिस्क। अपर्चर डिस्क यानी कि एटेन्यूएटर जो है उसको वो पावर और उसका एम्पलीट्यूड कम करता है, ताकि इंटेंसिटी जो है उसकी वो तकरीबन उतनी ही हो सके जितनी जो है वो फ्लोरेसेंस की थी। ठीक है? तो यहाँ पर रेफरेंस बीम जो है वो एटेन्यूएटेड होती है, और उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी इंटेंसिटी है वो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी के तकरीबन-तकरीबन सेम करीब-करीब आ जाती है। ठीक है? तो रेफरेंस बीम तो यहीं पे स्टॉप हो गई कि उसकी इंटेंसिटी फ्लोरेसेंस के बराबर आ गई। नेक्स्ट हमने कहा कि बोथ बीम पास थ्रू द प्राइमरी फ़िल्टर देन द सेकेंडरी फ़िल्टर। प्राइमरी फ़िल्टर क्या होता है कि प्राइमरी फ़िल्टर विथ रेफरेंस बीम देन बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब हमने कहा कि दोनों बीम्स जो हैं, यानी कि जो रेफरेंस बीम है और जो सैंपल बीम है, वो दोनों पास करेंगी प्राइमरी फ़िल्टर के अंदर से। जब वो प्राइमरी फ़िल्टर के अंदर से पास करेंगे देन बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब ये दूसरे रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के पास रिफ्लेक्ट कर जाएँगी, यानी कि उसके तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएँगी। जैसे एक ऑपरेटर, ये ना ज़्यादा समझ आएगा जब हम डायग्राम देखेंगे, अभी बस पढ़ते जाओ अभी। द सैंपल बीम इज़ फोकस्ड ऑन द सैंपल बाय द पेयर ऑफ लेंसेज एंड कॉज इमिशन ऑफ फ्लोरेसेंट रेडिएशन। अब उन्होंने कहा कि जो सैंपल बीम थी, पहले ही हमने क्या की थी, रेफरेंस बीम अटेन्यूएट कर दी, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो है उसकी बराबर हो गई तकरीबन। अ, उसके बाद हमने क्या किया कि जो बीम्स थी, दोनों बीम्स हमने उनको पास कराया प्राइमरी फ़िल्टर से। उसके बाद जो सैंपल की बीम है उसको हमने फ़ोकस कराया लेंस के पेयर के साथ, जिसकी वजह से इमिशन हुई फ्लोरेसेंट रेडिएशंस की, यानी जो फ्लोरेसेंट की रेडिएशंस थी वो निकल गई लेंस के थ्रू। अब है द इमिटेड रेडिएशन पासिस थ्रू अ सेकंड फ़िल्टर। अब जो इमिट हो गई रेडिएशन, उसने क्या किया, यही सैंपल बीम वाली रेडिएशन इमिट हो गई, ये सेकेंडरी फ़िल्टर में से पास की, और फिर फ़ोकस किया हमने उसको सेकंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट्स फ्रॉम द 2 डिटेक्टर्स आर फेड इनटू अ सॉलिड स्टेट कंपैरेटर। सॉलिड स्टेट कंपैरेटर जो है ये डिटेक्टर है एक, जो डिटेक्ट करेगा दोनों बीम्स को, व्हिच कंप्यूट द रेशियो ऑफ द सैंपल टू रेफरेंस इंटेंसिटीज़। जो देखेगा कि सैंपल से जब लाइट निकली थी तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, और जो लाइट सैंपल के अंदर एंटर नहीं हुई, फ़िल्टर्स के अंदर एंटर होके साइड पे चली गई थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, तो ये रेशियो आएगी हमारे पास। द रेशियो सर्व्स एज़ एन एनालिटिकल पैरामीटर। तो रेशियो जो है वो एनालिटिकल पैरामीटर के तौर पे काम करेगी। अब देखो हुआ क्या, ये सोर्स नज़र आ रहा है? ये गोल सर्कल सा जो लगा है ये सोर्स है, ठीक है? सोर्स से हमने कहा था कि लाइट जब निकलेगी तो दो, सोर्स से लाइट जो निकलेगी वो 2 उसमें स्प्लिट हो जाएगी 2 में, एक रेफरेंस होगा और एक जो है वो सैंपल होगा। यानी एक रेफरेंस बीम होगी और एक सैंपल बीम होगी। हमने कहा था जो रेफरेंस बीम होगी वो बीम एनिचुएटर में से पास करेगी। यही कहा था ना, वो बीम एनिचुएटर में से एटेन्यूएटर में से पास की, बीम एटेन्यूएटर में से पास करके इसकी एम्पलीट्यूड और इसकी जो है वो इसकी एम्पलीट्यूड और इसकी पावर जो है वो कम हुई, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो तकरीबन बराबर हो गई जितनी फ्लोरेसेंट मटेरियल की होती है, जितनी फ्लोरेसेंस की होनी थी। अब क्या हुआ, हमने कहा था बीम एटेन्यूएटर में से पास करके ये रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर में से पास करेगा, तो ये रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर में से पास कर गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है वो ये इसमें जाएगा आगे एम्पलीफायर के अंदर, और फिर रीडिंग आएगी, सही है? तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ये वाला, ये सारा था रेफरेंस बीम का, यानी कि ऐसी बीम का। हाँ, मैंने अभी तुम्हें सिर्फ़ रेफरेंस वाली बताई है, अभी सिर्फ़ रेफरेंस वाली बताई है, तुम बस उसी पे रहो कि रेफरेंस वाली पे ही, ठीक है? रेफरेंस वाली क्या है कि सोर्स से नीचे बीम एटेन्यूएटर में से गुज़री, उसके बाद रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर में से गुज़री, तो ये जो हमने फर्स्ट लाइन्स में पढ़ा था, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक,
ठीक है? उसके बाद देखो कि सोर्स से जो दूसरी लाइट निकल रही है, जो सैंपल वाली लाइट हमने कहा था सैंपल बीम होगी, उसको क्या हुआ कि वो मोनोक्रोमैटर में से या एक्साइटेशन फ़िल्टर में से पास की। जैसे ही वो पास की एक्साइट हो गई, अब हमने उसको सैंपल में से गुज़रवाया। जैसे ही हमने उसको सैंपल में से गुज़रवाया, जो मोनोक्रोमैटेड लाइट थी, अब वो स्कैटर्ड रेडिएशंस निकाल रही है। उसमें से रेडिएशंस इमिट हुई। ये रेडिएशंस वो हैं जो हमने कहा था कि फ्लोरेसेंस की जो रेडिएशंस होंगी ना, वो निकल जाएँगी जब हम पास कराएँगे। याद है हमने ऊपर कहा था? कि जब हम लोग फ्लोरेसेंट की पास कराएँगे ना सैंपल बीम को लेंसेज़ के अंदर से, तो वो जो है वो स्कैटर्ड हो जाएँगी, उसकी जो फ्लोरेसेंट बीम्स होंगी वो निकल जाएँगी। अब यहाँ पर वो निकल गईं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इमिशन फ़िल्टर और मोनोक्रोमैटर, अब ये इमिशन फ़िल्टर है, ठीक है? पहले एक्साइटेशन फ़िल्टर था मोनोक्रोमैटर, ये इमिशन फ़िल्टर है या मोनोक्रोमैटर है। अब देखो, जब हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, हमने कहा था 2 मोनोक्रोमैटर्स होते हैं। एक एक्साइटेशन का होता है, एक इमिशन का होता है, फ़ॉस्फ़ोरेसेंस के अंदर भी और फ्लोरेसेंस के अंदर भी। तो ये फ्लोरेसेंस के अंदर देखो, एक पहला मोनोक्रोमैटर ऊपर था, जो एक्साइटेशन का था, ये दूसरा मोनोक्रोमैटर नीचे जो इमिशन का है। अब यहाँ से निकल के ये आ गया सैंपल फ़ोटो मल्टीप्लायर के अंदर। वो रेफ़रेंस फ़ोटो मल्टीप्लायर में से गुज़रा था, ये सैंपल फ़ोटो मल्टीप्लायर में से गुज़रा और दोनों जो हैं वो एक ही जगह पर आ गए। अब ये डिफरेंस एम्पलीफायर, बेसिकली ये है एम्पलीफायर, लेकिन देखो रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर की भी इसी में गई है बीम, और सैंपल फोटो मल्टीप्लायर की भी इसी में गई है, तो बीम जो है वो डिफरेंट होगी, उनकी इंटेंसिटी और हर चीज़। तो ये नेक्स्ट स्टेप में जो है वो रीड आउट कर लोगे आप। जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा, आपको पता चल जाएगा कि रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर की बीम में और जो इमिशन से निकल के आई है फोटो मल्टीप्लायर की बीम जो है वो सैंपल की, जो उसमें क्या फ़र्क आया है बेसिकली। तो ये देखो, अब फ़र्क क्या था कि वो जो रेफ़रेंस बीम है, क्योंकि हम उसको रेफ़रेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, कि अगर ये सैंपल में से पास ना करती, खाली फ़िल्टर्स में से पास करती, सारा प्रोसेस वैसे ही होता, बस सैंपल्स में से ना गुज़रती, तो इसकी क्या वैल्यू आती? हमने वो रेफ़रेंस के तौर पे यूज़ की, हमने वो स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ की। और दूसरी साइड पर जो बीम निकली थी, हमने उसको सैंपल के अंदर से पास कराया, उसको मोनोक्रोमैटर्स के अंदर से पास कराया और फिर वो पहुँची एम्पलीफायर के अंदर। तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, जो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर, एक और ये ग्राफ, एक और डिज़ाइन है। इसमें हमारे पास किस तरह से है कि देखो, ज़ीनोन लैंप से शुरू करो। ज़ीनोन लैंप जो है ये राइट हैंड साइड पे नीचे है। तो ज़ीनोन लैंप के अंदर से लाइट निकली, जो कि लेंस में से पास की, और आगे जाके ये जो है वो लेंसेज़ लगे हुए हैं। ये सारे जो नज़र आ रहे हैं ना बेंट लेंसेज़, ये कहीं कनकेव लेंस है और कहीं कन्वेक्स लेंस है। तो बेसिकली जो फर्स्ट लैंप था, ज़ीनोन लैंप था, उसके बाद जो फर्स्ट लेंस आया है वो कन्वेक्स लेंस है। ठीक है? कन्वेक्स लेंस जो है वो अ, उसको इमर्जिंग रेज़ को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखो, सारी इमर्जिंग रेज़ थी, उन सबको उसने इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है वो फिर से डाइवर्ज होना शुरू हो गई। जब वो कनकेव लेंस से गुज़री, कनकेव होता है ये, जैसे ये जो ऊपर नज़र आ रहा है एक्साइटेशन मोनोक्रोमैटर में जो लगे ना ऊपर 2 लेंसेज़, ये दोनों कनकेव लेंसेज़ हैं। कनकेव लेंस से जब टकराई तो और स्कैटर हो गई। ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की वेवलेंथ को वो स्कैटर करता है। तो ग्रेटिंग का मतलब यही है। यहाँ पर ग्रेटिंग हो रही है, स्कैटर्ड हो रही हैं लाइन्स। अब देखो, नेक्स्ट क्या हुआ कि दोबारा से वो आई, बीम स्प्लिटर एक लगा हुआ है। जब वो कन्वेक्स लेंस से निकली, तो बजाय बीम्स इकट्ठे होने के, बीम स्प्लिटर लगा हुआ था नीचे, जिसकी वजह से बीम जो है वो स्प्लिट हो गई। कुछ बीम जो है वो, यानी कुछ लाइट जो है वो नीचे आ गई, और कुछ लाइट जो है वो स्कैटर हो गई। अब देखो, हमने यहाँ पर लाइट स्कैटर क्यों कराई है? ताकि लाइट सैंपल के अंदर से पास ना करे। तो यहाँ से हमें रेफरेंस मिलेगा। समझ आई है? यहाँ से हमें रेफ़रेंस मिलेगा, जिस तरह से पीछे रेफ़रेंस मिला था, जो हमने सैंपल में से पास नहीं होने दी थी बीम, उसके अंदर से। तो यहाँ पर देखो, जो लाइट नीचे को गुज़र जाएगी, वो सैंपल के अंदर से पास करेगी, और जो हमने ऊपर बीम स्प्लिटर यूज़ किया है, बीम स्प्लिटर की वज़ह से लाइट जो है वो सैंपल में से गुज़र नहीं सकेगी। अब नेक्स्ट है एब्ज़ॉर्बेंस कंपेंसेटिंग सेल और रेफ़रेंस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। रेफ़रेंस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है बेसिकली ये मल्टीप्लाई कर देगी फोटॉन्स को, यानी कि जो बीम्स है उसको मल्टीप्लाई कर देगी, उसको स्कैटर कर देगी। उसके बाद है एब्ज़ॉर्बेंस कंपनसेटिंग, कि जो एब्ज़ॉर्बेंस हुई है उसको कंपनसेट करेगी, जो एब्ज़ॉर्बेंस हुई है उसको देखेगी, उसके बाद व्हाइट रिफ्लेक्टर आया आपके पास आगे, वो शो करेगी। नेक्स्ट में देखो, जो नीचे आई है, जो बीम स्प्लिटर से नीचे आ गई थी, वो सैंपल से गुज़री, सैंपल से गुज़र के यहाँ एक लेंस लगा है, उसने दोबारा ऊपर भेजा और यहाँ पर इमिशन हुई है। इस मोनोक्रोमैटर के अंदर से इमिशन वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट करके निकली, और यहाँ पर आ गया सैंपल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो बेसिकली ये सैंपल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यहाँ यूज़ हुई, उसके बाद हमने इसको यहाँ से डिटेक्ट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पर डिटेक्टर वाला पोर्शन उन्होंने नहीं दिया कि हमने किस तरह से डिटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने एंड में ये दिखा दिया कि यहाँ व्हाइट रिफ्लेक्टर लगा हुआ था। उसके बाद जो है ये रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये डायग्राम आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेटिंग, अगर ग्रेटिंग का ज़िक्र करते हैं तो फिर ये वाला यकीनन यूज़ होगी, यही डायग्राम आएगी, लेकिन इसमें डिटेक्टर्स इतने मेंशन नहीं किए गए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरोमीटर और स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। देखो, ये मिक्स करके आ रही है। फ्लोरोमीटर में क्या है, हमारे पास एक रेडिएशन सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सन है। सन है, दरमियान में हमने 2 लेंस लगाए, एक्साइटेशन वेवलेंथ सिलेक्टर आ गया कि वेवलेंथ कौन-सी वाली वेवलेंथ पे एक्साइट करना चाहिए सैंपल को, वो आ गया। अब नेक्स्ट दोबारा 2 लेंस और लगे हुए हैं, फिर सैंपल सेल है, फिर 2 लेंस लगे हैं, फिर इमिशन वेवलेंथ सिलेक्टर है। तो बेसिकली ये वाली डायग्राम बड़ी आसान है, ये लेंस सिस्टम है।
अगर तुमसे पूछें कि राइट डाउन कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लोरोमीटर, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर ऑफ लेंस सिस्टम या इन लेंस सिस्टम, या वो कहें कि ड्रॉ द फ्लोरोमीटर डायग्राम ऑफ लेंस सिस्टम, तो फिर ये वाली आएगी। यानी इसमें लेंसेज है सारे, रेडिएशन सोर्स है, सन है, उसके दरमियान में लेंसेज है, फिर एक्साइटेशन वेवलेंथ सेक्टर है। देखो पहले एक्साइटेशन होगी, बाद में इमिशन होगी, ये तो हमें पता ही है। और पहले हमने रेडिएशन सोर्स दिया, फिर दो लेंस आए, फिर एक्साइटेशन हुई, फिर दो लेंस आए, फिर सैंपल सेल में से पास किया, फिर दो लेंस आए, फिर इमिशन वेवलेंथ में से पास किया। ये डिटेक्टर है बेसिकली, और ये आगे जो है आपको दिखाई गई वो रिकॉर्डिंग डिवाइस है। रिकॉर्डिंग डिवाइस का मतलब है कि डिटेक्टर तो डिटेक्ट करके आगे भेज ही जा रहा है अपना सारा जो मटेरियल है, यानी जो जो मटेरियल है वो आगे भेज रहा है, और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो रिकॉर्ड करके उसके ग्राफ निकाल के दे रही है, उसका पूरा ग्राफ निकाल के देगी, तो आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा, इसलिए हमने कहा ये रिकॉर्डिंग डिवाइस है। आगे फ़िल्टर फ्लोरोमीटर, अगर आपको आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ़िल्टर फ्लोरोमीटर, तो फिर इसमें ये वाली डायग्राम आएगी, इसमें फ़िल्टर्स ही फ़िल्टर्स यूज़ होंगे काफ़ी सारे। अब देखो डायग्राम शुरू हो रही है ऊपर से, और सब डायग्राम्स में देखोगे कि बीम जो है ना वो स्कैटर हो रही है दो में, और एक बीम जो है वो सैंपल से नहीं गुजर रही है, और दूसरी बीम सैंपल में से गुजर रही है। तो जो सैंपल में से गुजरेगी वो सैंपल फोटो मल्टीप्लायर में से पास करेगी, और जो सैंपल में से नहीं गुजरेगी वो रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर से पास करेगी। अब फिल्टर हमने कहा था, इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स होंगे, नाम से ही पता लग रहा है। अब देखो लैंप में से लाइट निकली है, ठीक है, लैंप में से जब लाइट निकली तो सैंपल अपर्चर डिस्क लगी हुई थी यहाँ से, उसके बाद क्या हुआ, शटर था, ए था, लेंस फिल्टर बी था, प्राइमरी फिल्टर लगे हुए, ए बी सी लेंसेज लगे हुए हैं, प्राइमरी फिल्टर में से पास की, अब नीचे आ रहा था सैंपल। अब जब लाइट प्राइमरी फिल्टर में से पास की, डिस्क में से पास की, तो मिरर ने उसको स्कैटर कर दिया और भेज दिया रेफरेंस अपर्चर डिस्क की तरफ, ठीक है। रेफरेंस अपर्चर डिस्क है, यानी कि यहाँ से लाइट पास करेगी और जाएगी रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर के अंदर, यानी कि ये चीज़, ये वाली लाइट जो है वो सैंपल में से नहीं गुजरेगी। अब बाकी सारी जो लाइट लैंप से आ रही थी वो सैंपल में से गुजरेगी, उसके बाद वो लेंस लगे हैं, डी और ई लेंस लगा हुआ है, दरमियान में सेकेंडरी फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर करके ये पहुंचेगी सैंपल फोटो मल्टीप्लायर के अंदर। तो बेसिकली डायग्राम तो ये भी बड़ी आसान है, बस ये याद रखो कि तीन फिल्टर्स ऊपर है, ए बी सी, दरमियान में प्राइमरी फिल्टर लगा हुआ है, 3 सॉरी लेंस ऊपर हैं एबीसी, और दरमियान में प्राइमरी फ़िल्टर है, और 2 लेंस जो है डी और ई वो दरमियान में लगे हैं, और उनके दरमियान में जो है वो सेकेंडरी फ़िल्टर है। तो इस तरह से ये आ जाएगी फ़िल्टर फ्लोरोमीटर की। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बोथ एक्साइटेशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। अब पता है कि यहाँ से एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा भी मिलेगा और इमिशन स्पेक्ट्रा भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। द ऑप्टिकल डिज़ाइन ऑफ वन ऑफ दीज़ व्हिच यूटिलाइज़ 2 ग्रेटिंग मोनोक्रोमैटर इज़ शोन अबव। अब उन्होंने कहा कि जिसमें 2 ग्रेटिंग मोनोक्रोमैटर्स हैं, यानी कि ये वाले, ये इसमें 2 ग्रेटिंग मोनोक्रोमैटिक है ना, इमिशन और एक्साइटेशन, तो उसकी बात कर रहे हैं कि हम जो है वो ऑप्टिकल डिज़ाइन में, इनमें से किसी एक की भी ऑप्टिकल डिज़ाइन में हम लोग 2 ग्रेटिंग मोनोक्रोमैटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर दिखाया गया। फिर उन्होंने कहा रेडिएशन फ्रॉम द फर्स्ट मोनोक्रोमैटर इज स्प्लिट पार्ट पासिंग टू अ रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर एंड पार्ट टू सिंपल। अब उन्होंने सैंपल, अब उन्होंने कहा रेडिएशन जो है पहले मोनोक्रोमैटर में से निकली, स्प्लिट हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ जो है वो रेफरेंस फोटो मल्टीप्लायर में से पास की, और कुछ जो है वो सैंपल में चली गई। अब सैंपल से जो निकलेगी वो सैंपल फोटो मल्टीप्लायर में से पास करेगी। नेक्स्ट द रिजल्टिंग फ्लोरेसेंस रेडिएशन आफ्टर डिस्पर्शन बाय सेकंड मोनोक्रोमैटर इज डिटेक्टेड बाय सेकंड फोटो मल्टीप्लायर। अब उन्होंने कहा कि जब फ्लोरेसेंस हो गई रेडिएशन की, डिस्पर्शन हो गई, सेकंड मोनोक्रोमैटर में से गुजरेगी, और तब फिर सेकंड फोटो मल्टीप्लायर उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो ना, कौन सा वाला भला, हाँ ये, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जब वो पास करेगी सैंपल के अंदर से, तो फिर वो सेकंड मोनोक्रोमैटर में से पास करेगी, और सेकंड फोटो मल्टीप्लायर जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर इमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन विल नॉट नेसेसरली कंपेयर वेल विद स्पेक्ट्रा फ्रॉम अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब उन्होंने कहा जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने कहा ये एक सैंपल है मेरे पास, मैंने इसका सेम रिएक्शन कराया, सेम कंडीशंस थी, मैंने इस पे ये वाली वैल्यू निकाली, तो अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में कराओ तो सेम वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा मसला यही है, जितनी बार जितने इंस्ट्रूमेंट्स में करोगे सबकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, because the output depend not only upon the intensity of fluorescence but also upon the characteristics of lamp detector and monochromator। अब उन्होंने कहा क्योंकि आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करी फ्लोरेसेंस की, बल्कि लैंप कैसा है, आपका डिटेक्टर कैसा है, आपके डिटेक्टर की कितनी कैपेसिटी है, वो कहाँ तक मेजर कर सकता है, आपका मोनोक्रोमेटर्स कैसे हैं, कितनी बीम के वो मोनोक्रोमेटर्स जो है वो इमिट कर रहे हैं लाइट को, तो ये सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, खाली खाली इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप कह दो कि रेफरेंस बीम मैंने निकाली थी, उसकी इंटेंसिटी मैंने बराबर कर दी जो है वो रेफरेंस वाले फ्लोरेसेंस वाले से, तो वही सारा कुछ ठीक हो गया। खाली इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जितनी भी चीज़ आपने यूज़ की, लेंसेज हैं, डिटेक्टर्स हैं, उसके अलावा जो है वो लैंप है, जहाँ सोर्स लैंप है वो, उन सब पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटर्स में डिफरेंट डिटेक्टर्स, डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट हर चीज़ यूज़ होगी, तो सबकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी। ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टरिस्टिक्स वेरी विद लेंथ एंड डिफर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। अब उन्होंने कहा ये सारे इंस्ट्रूमेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी वेवलेंथ वेरी विद वेवलेंथ, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, जितने सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते जाएंगे। यानी कि लैंप किसी और ने हो सकता है, लैंप दोनों ने सेम यूज़ किया और डिटेक्टर चेंज हो,
हो सकता है दोनों ने डिटेक्टर सेम किया हो, मोनोक्रोमेटर्स चेंज हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी कर रही है, डिफरेंट हो रही है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो वैल्यू आएगी ना इमिशन स्पेक्ट्रा की, वो सेम नहीं आएगी। देखो यहाँ पर उन्होंने इमिशन स्पेक्ट्रा की बात की, एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा की बात नहीं की। एक्साइटेशन की वैल्यू हो सकता है सेम आ जाए, लेकिन इमिशन की कभी सेम नहीं आएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ करेक्ट स्पेक्ट्रम। अब उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे मेथड्स हमने यूज़ किए कि ताकि करेक्ट स्पेक्ट्रा हमें मिल सके, क्योंकि हर चीज़ से डिफरेंट आ रहा है। Which is true fluorescence spectrum freed from instrument effect. Many of the newer and more sophisticated commercial instruments provide a mean for obtaining corrected spectra directly. अब उन्होंने पहले तो कह दिया कि स्पेक्ट्रा हमें मिलता नहीं है ओरिजिनल, हम जितने मर्जी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, हम चेंज करते रहेंगे, स्पेक्ट्रा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे मेथड्स निकल रहे हैं कि हम ऑब्टेन कर सकें एक करेक्ट स्पेक्ट्रम, एक सही वाला स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन कर सकें, जिसमें हमारे पास एग्जांपल में है कि ट्रू फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रीड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट। यानी कि ट्रू फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम जो है ये इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग करेक्टेड स्पेक्ट्रम लेने के लिए ट्रू फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो नए बन रहे हैं, अब जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या है कि वो काफ़ी सारे ज़रिए, काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी सारे वेज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप करेक्ट स्पेक्ट्रम ले सकते हो। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स चेंज भी करते हो, तो तकरीबन वो सेम वैल्यू देंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स उस तरह के बनना शुरू हो गए हैं। तो ये एक इसमें एक्सेप्शन है, जो नया अभी काम हो रहा है इस पे, लेकिन एज़ सच हो नहीं सका, इसीलिए हम कहते हैं कि मिशन स्पेक्ट्रा जो है, हमें वो ऑब्टेन नहीं होता सेम, अगर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप सो समझ आई होगी। थैंक यू।